हरे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। प्रदोष का व्रत आ रहा है। प्रदोष का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि यह इस दिन की जाती है भगवान शंकर की आराधना। प्रदोष का समय वो होता है जो सूर्यास्त से पहले और रात्रि के आगमन से पहले का जो समय होता है, उस शुभ मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। उस प्रदोष काल में भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह व्रत पूर्णतः भगवान शंकर, माता पार्वती को समर्पित होता है। इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि, धन और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से आध्यात्मिक शुद्धि, आत्म शुद्धि और मानसिक शांति के लिए फलदायी होता है। इस बार का प्रदोष व्रत बुधवार के दिन है, इसलिए ये बुध प्रदोष कहलाया जाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत का पालन करने से सभी प्रकार की कामना इच्छाएं पूर्ति होती हैं। अगर आप में से किसी की भी कोई भी इच्छा है तो भगवान शंकर के समक्ष बैठकर आप अपनी इच्छाओं को बता सकते हैं। भगवान की कृपा से आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ इस बार 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि को 11:59 से शुरू होकर के सुबह में 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि को 2:33 पर समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 17 दिसंबर को त्रयोदशी तिथि का व्रत रखा जाएगा, प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:11 से लेकर के 6:11 तक, और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह में 11:54 से लेकर के दोपहर 1:13 तक। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। जो प्रदोष काल का समय रहेगा, उस समय पूजा करने का जो समय है सुबह शाम को 4:11 से शुरू होकर के शाम को 6:11 तक रहेगा। 5:11 से विशाखा नक्षत्र का योग बन रहा है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र का योग बन रहा है, सुकर्मा योग भी रहेगा। प्रदोष का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के अनुसार करना चाहिए। इस दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर के समक्ष बैठकर प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरा दिन उपवास करना चाहिए, निर्जला रहकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान शंकर की पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि चीजों से अभिषेक करें। उनको अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल इत्यादि चीजें समर्पित करें। इसी प्रकार जो सुबह में पूजा होगी, वही प्रदोष काल में एक बार फिर स्नान करने के बाद फिर से शिवलिंग की पंचामृत से पूजन करें और फूल, अक्षत, चंदन, बेलपत्र इत्यादि चीजें समर्पित करें। भगवान शंकर के समक्ष बैठकर मंत्रों का जाप करें और प्रदोष व्रत की कथा कहें। तत्पश्चात आपकी जो भी मनोकामना है भगवान शंकर के सम्मुख कहें। शंकर की कृपा से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो। व्रत अति कल्याणकारी है। प्रदोष का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और मंगलकारी होता है। यह भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। इस व्रत को करने से कई प्रकार के पापों का नाश होता है, दोषों का नाश होता है, जिससे शिवधाम की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सभी इस साल के अंतिम प्रदोष का व्रत रखें और अपने जीवन को सुफल और मंगलदायी बनाएं। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।